एक्ट्रेस जिन्होंने खुद को हमेशा से बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी क्वीन बनाकर रखा, कंट्रोवर्सी से उनका जुड़ जाना और कंट्रोवर्सी क्वीन के तौर पर उनका नाम दर्ज हो जाना आज किसी के लिए भी ये कोई नई बात नहीं, लेकिन नया दिन है कंगना रनौत के लिए। 32nd ईयर ओल्ड हो चुकी है कंगना रनौत। 32 साल की हो चुकी है कंगना, जिन्होंने बॉलीवुड में खुद को एक हीरो के तौर पर प्रेजेंट किया। मणिकर्णिका फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने वाली कंगना जल्द ही आपको एक पॉलिटिकल लीडर के रोल में दिखेंगी, एक बायोपिक में नजर आएंगी। ये खबर है कि कंगना रनौत जल्द ही जयललिता के बायोपिक में नजर आएंगी। ये बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है कंगना को एक बार फिर से मणिकर्णिका करने के बाद, जो कि एक से बड़ी एक सुपर डुपर हिट फिल्म में अपने ही एक्टिंग के बदौलत लाने वाली क्वीन बन चुकी है। क्वीन फिल्म के बाद कंगना जो तेजी से कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है, उस कंगना के बारे में आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ बॉलीवुड बज़ हमारे स्पेशल शो में 9 ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ ये स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आप जानेंगे कैसे कंगना रनौत विवादों से जुड़ी रही और विवादों ने उन्हें धीरे धीरे कामयाबी को छूने का एक ऐसा पायदान दिया कि वो बेबाक बयान देने वाली स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस के तौर पर खुद को प्रेजेंट करने वाली सबकी इंस्पिरेशन बनी। आइए कंगना रनौत का कुछ ऐसा राज जानते हैं, उनका 9 ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो हमेशा की तरह आज भी मशहूर है, जिसकी वजह से वो आज भी चर्चा में है। देखिए आज की हमारी ये स्पेशल प्रोग्राम की स्पेशल रिपोर्ट। कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने हमेशा विवादों से खुद को सुर्खियों में बनाए रखा। विवादों से उनका नाता काफी पुराना है, जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करने के कुछ ही सालों के अंदर विवादों से रिश्ता ऐसे जोड़ा कि आज भी विवादित टिप्पणियां करने में कंगना बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस में शुमार की जाती है और इसीलिए उनका नाम कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहलाता है। चलिए आज 32 साल की हो चुकी हैं कंगना रनौत और उनके 32nd बर्थडे पर हम आपको बताएंगे उनसे जुड़े 9 तीखे बयान। कंगना रनौत के 9 तीखे बयान जिसने उन्हें हमेशा पब्लिसिटी गेन करने में काफी ज्यादा ऊंचाइयों में लाकर खड़ा किया। चलिए जानते हैं वो बयानों के बारे में जो कंगना रनौत ने देने के बाद खूब चर्चा में खुद को रखा। पहला बयान कंगना रनौत का था, ट्रोलिंग वुमेन इन द नेम ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इज सच अ पोजीशन। ये कहना था कंगना का, जो महिलाओं को लेकर हमेशा बेबाक स्टेटमेंट देती हैं। दूसरा तीखा बयान कंगना रनौत का था, एज अ पब्लिक फिगर आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज accepting an offer to endorse a fairness cream brand would be a direct insult to my own sister Rangoli, who is dusky yet beautiful. जी हाँ, एक ब्रांड को प्रमोट करने के बजाय कंगना ने फेयरनेस क्रीम से प्रमोशन से काफी ज्यादा आपत्ति जताई और उन्होंने कहा उनकी बहन जो है डस्की है लेकिन सुंदर है और ये उन्हें ही अपमानित करेगा अगर वो फेयरनेस क्रीम का प्रचार करती है। तीसरे स्टेटमेंट में कंगना रनौत ने कहा था, इफ यू कैन क्रूसिफाई गॉड, what would they do to women? You need to be realistic about how the dynamics of negativity functions. हमेशा विमेंस को लेकर कंगना का बयान काफी तीखा और कड़वा और सच रहा है। वही चौथा बयान कंगना रनौत का था, I want to be my own hero, so I ran out of my home. जी हाँ, अपने घर से भागने वाली कंगना रनौत का ये कहना था कि इसलिए उन्होंने घर छोड़ा क्योंकि वो खुद की हीरो बनना चाहती थी। तो वहीं कंगना रनौत ने ये भी कहा, I will not attend award ceremonies as they are merely for commercial purposes. ये 5वां स्टेटमेंट था कंगना रनौत का अवार्ड सेरेमनीज को लेकर, जिसे बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा। चलिए जानते हैं कंगना के छठे तीखे बयान के बारे में और वो बयान है, Why do Indian men hide behind their influential daddies?
दरअसल ये स्टेटमेंट्स उनका उन एक्स बॉयफ्रेंड्स के लिए था जिन्होंने अपने पिता के सहारे खुद को संभाला, खुद को बचाया। कंगना का सामना करने से कंगना के साथ अफेयर रखने वाले स्टार्स में ऋतिक रोशन पर उनका निशाना था, और तो और शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन पर भी कंगना का निशाना था, जिनका कहना था कि वो अपने पिता के पीछे छुपते हैं। तो वहीं 7वें तीखे स्टेटमेंट की बात करें तो कंगना ने कहा था, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड स्लेप्ट ऑन पेमेंट, सो द थॉट ऑफ हिटिंग रॉक बॉटम डजंट स्केयर। ये कंगना रनौत का स्टेटमेंट है। वहीं आपको बता दें 8वां स्टेटमेंट कंगना रनौत का और भी तीखा रहा। उन्होंने कहा द एंटायर ह्यूमन रेस हैज सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ विमेन, डोंट ट्राई टू हेल्प देम, जस्ट हेल्प योरसेल्फ एंड लेट देम बी। 9वां स्टेटमेंट कंगना रनौत का रहा, women don't need to be empowered, just don't test them or come in the way of how they should be living their lives, just don't suppress them। कंगना रनौत हमेशा विमेंस को लेकर खड़ी रही है और उनका स्टेटमेंट इतना ही तीखा रहा है, शानदार रहा है, लाजवाब रहा है, जिससे कंगना रनौत के बयान और बेबाक बोल हमेशा उन्हें सुर्खियों में लाकर खड़ी करते रहे हैं। तो मिस्टर चक्रवर्ती प्ले जाए तो क्रिश को लिया जाए, मतलब उनका मिस्टर चक्रवर्ती ने क्लियर ये कहा आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनका नाम ही इस फिल्म से लेकर हुआ है। अगर इनका नाम कभी आपने पहले सुना था तो इन लोगों का नाम इस फिल्म से लेकर हो रहा है, तो इस फिल्म ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर उनको ग्रेटिट्यूड नहीं है तो जिन लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। उनका तो श्री राम भी कुछ नहीं कर पाए क्या? जब क्राइस्ट आए थे उनको भी सूली पे लटका दिया था, तो वो ही नहीं कुछ कर पाए ऐसे लोगों का, तो हम क्या करेंगे? हम तो फिर भी छोटे मोटे ह्यूमन बींग्स हैं। तो जो लोग नहीं सुधरने वाले वो नहीं सुधरने वाले, लेकिन जो लोग इस फिल्म को प्यार दे रहे हैं और जो इस फिल्म को सम्मान दे रहे हैं और जिन लोगों के लिए फिल्म बनाई गई है, मैंने डायरेक्शन में एक भी पैसा नहीं लिया, अपनी ज़िंदगी का 1 साल दिया, 2 फिल्में छोड़ी, जो 2 फिल्मों का मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही 20 करोड़ से ज़्यादा के थे, समझे आप? तो जिन लोगों ने नहीं सुधरना है उनको तो कोई नहीं सुधार सकता, उनकी बात मत कीजिए। लेकिन जिन लोगों ने अपना पूरा इस फिल्म को वक्त दिया है, उनके नाम ही आपको याद आता है क्या? प्रसून जोशी का नाम नहीं आता था, शंकर एहसान लोई का नाम नहीं याद आता? जी स्टूडियो ने इतना पैसा लगाया, पहली बार एक फिल्म को मेरे पे नहीं लगाया, झांसी की रानी पे लगाया, इन बच्चों तक पहुंचाने के, उनके नाम याद नहीं आते आपको? जिस इंसान का कोई नाम नहीं है उसका नाम बना रहे हैं आप। कंगना, बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम देखते हैं। वेल, ये था बॉलीवुड बज़, हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हमने की बात बॉलीवुड टाउन की, हमने की बात कंगना रनौत की, क्वीन के स्टेटमेंट्स, क्वीन के कंट्रोवर्शियल अफेयर्स, क्वीन के फिल्मी सफर, बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर पर निशाना साधना, नेपोटिज्म पर बात करना, ऋतिक रोशन अपने एक्स बॉयफ्रेंड, जी हाँ अपने अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा निकालना, उनकी करतूतों का सच खोलना, आदित्य पंचोली के साथ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की अफवाहों की वजह से चर्चाओं में आना, अध्ययन सुमन के साथ अपने रिलेशन को लेकर बात करना। कंगना रनौत ने कभी भी इन सभी चीजों को लेकर खुद को पीछे नहीं रखा, यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कहानी को लेकर लाने वाली मणिकर्णिका फिल्म को डायरेक्ट करने वाली, फिल्म में एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली कंगना रनौत ने सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार से भी खौफ कभी भी नहीं किया। वो कंगना जो कि रियल हीरो हैं, जिन्हें रेखा अपनी बेटी कहती हैं, जिन्हें हमेशा से अपने आप को टॉप पर रखना आया है, जो रेड कारपेट क्वीन भी है, स्टाइल आइकॉन भी है, फैशन डीवा भी है, बेहद ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस भी है। जाना आपने बॉलीवुड बज़ के आज के एपिसोड में कंगना के बारे में। अब वक्त हो चला है दोस्तों यहीं आपसे इजाजत लेने का। बॉलीवुड में आज इतना ही। बॉलीवुड बज़ के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर लौटेंगे आपके बीच जल्द से जल्द। तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।